हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में क्या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। बहुत से लोग कंफ्यूजन क्लियर करेंगे और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट देखो उससे पहले मैंने एक क्यूपिड के बारे में केस स्टडी बनाई है, आप जाके चेकआउट कर लेना। अगर पसंद आई मुझे कमेंट करके बताना और आपको कौन सी केस स्टडी चाहिए। ठीक है, देखो केस स्टडी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो एटलीस्ट एक बार सपोर्ट कर लेना और केस स्टडी आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है। इसके अलावा एक चीज क्यूपिड में मुझे बतानी रह गई थी, जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं यहां पे, कि जनरली जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, ठीक है, उनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। ठीक है। अगर आप क्यूपिड में देखोगे तो यहां पे एसेट्स लगातार एक 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 आ रहा है। हालांकि सेल्स में इंप्रूवमेंट है, बट एसेट्स डिक्लाइन मोड पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला सब्जेक्ट हो जाता है कि भाई एसेट्स डेप्रिशिएट क्यों नहीं हो रहे। आई बात समझ में? तो एक बार जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, स्टडी डिटेल में बताई है। और अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंड। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन लेना। ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ओके, देखो ज्यादातर चीजें मैंने आपको समझा दी है। निर्मला जी का अगर रिशफल होता है तो डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिव लेगा। बट अभी यूएस ईरान में क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है कि ईरान एक्यूज यूएस फॉर ब्रेकिंग सीज फायर विद स्ट्राइक्स ऑन साउथर्न कोस्ट साइड्स। यानी कि यूएस ने अटैक किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस ने बहुत तगड़ा अटैक किया है, ठीक है, सैटरडे नाइट को। और इसकी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पे जो सीज फायर है उसका यहाँ पे उल्लंघन किया है। ठीक है, ये सीज फायर कभी भी कैंसिल हो सकता है और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में सिल्वर में, गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, सभी में एक पुल बैक आ सकता है। छोटा मोटा पुल बैक हो सकता है, बट हाँ, एक पुल बैक आपको जरूर दिखाई दे सकता है सिल्वर, गोल्ड एंड क्रूड में। निफ्टी की बात करनी चाहिए तो निफ्टी में हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो। बट देखो गैप डाउन ओपनिंग मान लो कि पूछे कि सर 100 से 200 पॉइंट होगी, तो निफ्टी कहां पे ओपन होगा। निफ्टी अगर आप देखोगे 24,000 पे क्लोजिंग है, ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट होती है, तो 23,800 पे नीचे सपोर्ट है। ठीक है, मुझे ये लगता है यहां पे चांसेस यही दिख रहे हैं कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, जस्ट एग्जांपल, ओके, एनीवे, तो अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस बहुत है कि यहां पे ये जो है ना अराउंड 23,950 का या 23,900 का, वहां पे एक सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो चांसेस बहुत कम है कि बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो। और अगर मान लो ओपन हो भी गया तो नीचे सपोर्ट है 23,800 का, ऊपर एक रेजिस्टेंस फील्ड क्रिएट हो जाएगा 2400 का। और ये रेंज में मार्केट घूमता रहेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है समहाउ किसी भी तरह के, भाई 24,150, 24,200, तो फिर शॉर्ट कवरिंग कर लेगा और फिर मार्केट 24,250 तक की यात्रा करने के लिए रेडी हो सकता है। तो गैप डाउन में एक रेंज में बन जाएगा 2400 से लेकर 23,800 का। और अगर गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर मोमेंटम करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। आई बात समझ में? तो शॉर्ट एंड सिंबल में थोड़ा वॉलेटाइल आपको मंडे हो सकता है दिखाई दे। ओके, तो ज्यादा भी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि एफआई एंटर कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। देखो मैंने ये सुना है कि जैसे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने डेट पे टैक्स कम किया था, बॉन्ड मार्केट पे टैक्स कम किया था, तो एफआई की एंट्री हुई थी। कुछ 32,000 करोड़ एफआई ने ऐड किए थे इंडियन मार्केट में डेट के जरिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे साइंस होते हैं। क्लियर। तो अभी के लिए हम लोग इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे कि भाई ज्यादा मार्केट में पैनिक नहीं है। और वैसे भी ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट गैप डाउन है और ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी ईरान के साथ। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट ज्यादातर चीजें फैक्टर इन कर चुका है। ठीक है, तो अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे ये बताओ ये किसका चार्ट है। देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कंपनी का डेली चार्ट है। मैं आपको थोड़ा चार्ट स्टडी करना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अगर बात करें तो ये लगातार डेली चार्ट है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव जा रहा है। अब अगर देखो आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पे गैप अप ओपन हुआ था। अगर देखो फेक मोमेंटम होती तो इतना गैप अप ओपन होने के बाद टॉप पे सस्टेन नहीं करता। तो आप देखोगे 4 दिन थोड़ा पॉजिटिव 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 क्लोज हुआ, 2 दिन साइडवेज क्लोज हुआ, और जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट किया फिर आप देखोगे 1-2 दिन साइडवेज एंड 3 दिन मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। तो चार्ट बड़े पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। बट देखो हमेशा याद रखो कि ये डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज से ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा टॉप पे है। ठीक है, यानी कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आते हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर कोई भी कंपनी मान लो कि कोई न्यूज की वजह से भाग जाती है, 10-12% मोमेंटम कर लेती है और अगले नेक्स्ट 2-3 दिन पॉजिटिव ट्रेंड करती है, वो लेवल नहीं तोड़ती, ठीक है, टॉप के आसपास डेली चार्ट पे पॉजिटिव ट्रेंड करती है, तो ये थोड़े पॉजिटिव सिग्नल बन जाते हैं। हालांकि कंफर्मेशन सिग्नल हमेशा उसका लेवल तोड़ने के बाद आते हैं।
कि भाई ये लेवल का हाई टूटने के बाद क्लोजिंग दी, तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं। अब अब चार्ट्स में क्या दिख रहा है, समझो बात को। ये चार्ट का मोमेंटम क्लियर बता रहे पॉजिटिव है, तो हो सकता है एक बार के लिए सपोर्ट लेना है। ठीक है, अब ये 20 डेमा के आसपास सपोर्ट ले, या फिर यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया था, तो सपोर्ट लेना है, फिर जाके वापस एक मोमेंटम करने की कोशिश करे। ठीक है, तो चार्ट्स बहुत पॉजिटिव है, लग रहा है बड़े प्लेयर एंटर हुए हैं, मोमेंटम ज्यादा अच्छी आ रही है, बट हाँ एक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। सेक्टर है लॉजिस्टिक का, मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी कंपनी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब देखो कुछ कंपनीज में इंपॉर्टेंट अपडेट से ध्यान से सुनना। बीईएमएल की अगर मैं बात करने जाऊं तो बीईएमएल का बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है $5.35 मिलियन का। ठीक है, ये इसके लिए बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत है। अगर मैं बीईएल को मंथली चार्ट पे देखूं, यहां पे बीईएमएल, ठीक है, आई होप यही कंपनी है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये बंदा बहुत तगड़ा साइडवेज जोन पे है, बहुत तगड़ा साइडवेज जोन में है, 1200 से लेके 2300 का बहुत तगड़ा रेंज है। जब तक ये रेंज नहीं टूटी तब तक तो इसमें कुछ नहीं होगा। देखो जनरली इसने एक बार ट्राई किया था रेंज तोड़ने की, बट वापस नीचे चला गया, तो ये अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के मोमेंटम करता है तो बहुत बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। ठीक है, फिर ये जल्दी इसके लेवल के नीचे नहीं आएगा, बट जब तक ये लेवल ना टूटे अराउंड 2500 का, ठीक है माफ कीजिएगा 2500 का, तब तक ये बंदा एक रेंज बाउंड मार्केट में है। हाँ, तो छोटे मोटे ऑर्डर्स आते तो हो सकते छोटे मोटे पुल बैक आ जाए, बट जब तक लेवल्स कंफर्मेशन नहीं आते ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा एथर देखो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझना। इसने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग साइट जो है, ठीक है पनोली में, तो वो साइट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इनका रिजल्ट आगे जाके अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि देखो अगर कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाती है, ठीक है, तो पैसा बहुत लगता है, बट अगर प्लांट बनने के बाद रेडी हो जाता है तो वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्शन स्टार्ट यानी कि सेल्स बढ़ना, एक्चुअल जो एक मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं उसकी जगह दूसरा मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वहां पे सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत तगड़ी विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए कि भाई प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये कंपनी बात करिए कि भाई आगे जाके हम तगड़ा एक्सपेंशन करने वाले हैं, बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, तो ये एथर के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ये एथर कौन सी है, देखो यहां पे समझो, ये है एथर इंडस्ट्रीज। ठीक है, एथर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें जाए तो यहां पे एक रेंज थी अराउंड 700 से लेके 1100 के आसपास की। अगर ये टूट चुका होगा तो ये ब्रेकआउट जोन में आ चुका होगा। अब जब तक कि 1100 के ऊपर है तब तक ये ब्रेकआउट जोन में है। ठीक है, तो यहां पे एक ब्रेकआउट करने की ट्राई तो कर रहा था, मुझे बताना कि ब्रेकआउट हो चुका है कि नहीं। अगर हुआ है तो 1100 के ऊपर जितना रहेगा ये ब्रेकआउट जोन में रहेगा। हमेशा मंथली चार्ट देखो, और देखो इसने काफी बड़ा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, बहुत बड़ा टाइम स्पेंड किया है, तो ऐसा है नहीं कि कोई एक बंदा आया बड़ा प्लेयर, म्यूचुअल फंड या कोई भी एफआई, वो स्टॉक को भगा लेके गया। ठीक है, यहां पे इतना बड़ा कंसोलेशन ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, और अगर ये कर रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई कंपनी में फंडामेंटल में कुछ तगड़ा चेंजेस आया है। ठीक है, और ये चेंजेस आपको बैलेंस शीट में दिखता है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई इन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं। ओके, और जनरली अगर ये रेंज ब्रेक की ना तो जितनी बड़ी रेंज होती है उतना बड़ा ब्रेकआउट भी होता है, कि भाई इतनी बड़ी रेंज है। ठीक है, तो कितना बड़ा ब्रेकआउट है आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये ऑलरेडी लेवल क्रॉस कर चुका होगा तो पता नहीं, बट हाँ जितनी बड़ी रेंज उतना बड़ा ब्रेकआउट। लुपिन की बात करने चाहिए, लुपिन को एक बहुत बड़ा एफडीए अप्रूवल मिला है। हालांकि इनकी टैबलेट जो अप्रूवल मिला है वो टेंटेटिव अप्रूवल है, यानी कि टेम्पररी, आगे और भी थोड़े प्रोसेस होते हैं, बट ये अप्रूवल बहुत अच्छा है। ये टैबलेट जो काम करती है वो कैंसर, ठीक है, जो मेंस होते हैं ना उनका जो स्पेशल होता है ना, ठीक है, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, तो वहां पे जो कैंसर होता है उनको, उनके लिए काम आती है टैबलेट। ठीक है, क्योर करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली टेंटेटिव अप्रूवल है बट न्यूज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से लुपिन में थोड़ी पॉजिटिविटी दिख सकती है। बट याद ये रखिएगा कि ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है मंथली चार्ट पे। देखो लगातार पॉजिटिव जाना, सपोर्ट एंड ऊपर जाना। ठीक है, हालांकि इसका मल्टी ईयर रेजिस्टेंस इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है, विच इज 600 से लेके 2000 का। इसने काफी सालों से इसके सस्टेन करने की कोशिश की, तो जब तक ये 2000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, और ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर जा रहा है जैसे कि चार्ट में दिख रहा है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल्स है। ठीक है, तो लुपिन मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और काफी टाइम की बात किया है, तो ये बहुत बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, और ये न्यूज भी काफी पॉजिटिव है। ठीक है, एंड अदानी पोर्ट बहुत बड़ा टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, जो एक टर्मिनल है यहाँ पे पोर्ट,
तो उसको बहुत बड़ा टेक ओवर करा है, उनका डेट को पूरा का पूरा ले जाएगा और उनका रेवेन्यू को भी पूरा का पूरा ले जाएगा। और देखो अभी ज़्यादातर जो बिजनेस है ना वो अदानी या अंबानी ही टेक ओवर कर रहे हैं। आप जाके देख लेना, ठीक है, या तो अंबानी आ रहा है या तो अदानी आ रहा है। अंबानी अभी जियो में तो घुस ही रहा है, पेट्रोकेमिकल में भी है, उसके अलावा लिक्कर में बात कर रहा था, हालांकि वो न्यूज़ फेक निकली जहां तक मैंने सुनी है। लिक्कर वाली, यस, लिक्कर वाली न्यूज़ फेक है, बट ज़्यादातर एंटर कर रहा है, ठीक है, हर जगह पे अदानी। और अदानी तो सभी लोग जानते हैं, पोर्ट पे है, प्लेन क्या बोलते हैं, टर्मिनल पे है, ठीक है, इसके अलावा स्मार्ट मीटर के अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में है, बहुत सारी जगह पे है, ठीक है। तो ये बंदा हर जगह पे एंटर कर रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रीज के लिए पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं कि भाई ये ड्यूल पॉली हो जाएगी पूरी कंट्री फिर, ठीक है। तो कंपनी के लिए तो अच्छी बात है। तो अगर बात करें यहाँ पे अदानी पोर्ट, चार्ट क्या बता रहा है, देखो चार्ट बता रहा है कि भाई मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न है। देखो ये मंथली चार्ट पे इसने बहुत बड़ी अच्छी पैटर्न फॉलो की है, ठीक है। अगर देखो ये निफ्टी के अंदर नहीं होता ना तो ये बिग बुल पैटर्न जितना वॉलेटिलिटी उतनी नहीं आती। हालांकि न्यूज़ की वजह से वॉलेटाइल हो जाता है, बट बहुत अच्छी बिग बुल पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अदानी पोर्ट हालांकि स्लो है, तो ये बात याद रखिएगा कि थोड़ा स्लो है, बट ये जो ग्रो कर रहा है ना डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वैसे भी अदानी के अंदर जो बैलेंस शीट में सबसे तगड़ी कंपनीज है ना बैलेंस शीट में, वो अदानी पोर्ट और अदानी पावर है। बाकी तो हाँ अच्छी भी है, बट थोड़ी सी कंपेयर टू वीक इन कंपेयर अगर करें तो। ओके, लास्ट नोट लिस्ट टाटा मोटर्स। अब ये टर्न अराउंड की बात है। देखो टाटा मोटर्स अपनी 4 नई ईवी लॉन्च कर रहा है, ठीक है, और 10 पुरानी गाड़ियों को रिफ्रेश करा है, यानी कि हो सकते हैं फ्लेक्सी फ्यूल में लाए, हो सकते हैं उसको मॉडल्स को अपग्रेड करे, बट ये चीज़ें पॉजिटिव है। और ईवी का मार्केट बढ़ रहा है। मान लो इथेनॉल लोग अपनाते नहीं हैं तो ईवी का मार्केट डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, तो इसकी वजह से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को बहुत बड़ा बेनिफिट आ सकता है, ठीक है। और वैसे भी टाटा मोटर्स काफी हद तक पिट चुका है। इनका जो डीमर्जर हुआ था उसके बाद जो हालत थी वो हो चुकी है, ठीक है, यानी कि ज्यादातर चीजें फैक्टर इन हो चुकी है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए, ठीक है। कहां पे गया पैसेंजर व्हीकल, ये मिल भी नहीं रहा कभी कभी। ओके, यहां पे है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसका मल्टी ईयर सपोर्ट कहां पे है, 350 के आसपास है, ठीक है। 350 बोले या 300 बोले, यहाँ पे मल्टी ईयर सपोर्ट है, एक रेंज है। 40 RSI ऑलरेडी मंथली चार्ट पे है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ज्यादातर जो चीजें हैं नेगेटिव वो हो चुकी है। अब अगर कंपनी अपग्रेड करती है तो कंपनी के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। प्लस इंडिया में पहले लॉस मेकिंग थी बिकॉज ऑफ टाटा नैनो, क्योंकि रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, बट अभी बहुत तगड़ी रेपुटेशन है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है। देखते हैं कितना पॉजिटिव होता है, कब होता है। चलिए, ज्यादातर चीजें मैं कवर कर दी है। होप आज का वीडियो पसंद आ रहा है, एटलीस्ट लाइक कर देना और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बात करते हैं आपकी क्वेरीज। सबसे पहली क्वेरी एमसीटी के लेते हैं, क्योंकि उनकी क्वेरीज 3-4 दिन से नहीं ले रहा था, ठीक है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बात याद रखो, अभी प्रॉपर्टीज डिमांड मैंने देखी है एक्चुअल में, मुझे न्यूज़ जो मिली कि भाई प्रॉपर्टी की डिमांड है, ठीक है, बट जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस और इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, मुझे लगता है डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, बट एक चीज याद रखना कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 40 RSI, जब भी 40 RSI पे आया है इसने बहुत तगड़ा बाउंस किया है। सिंस 2008 2009 ये बहुत तगड़ा बाउंस किया है, ठीक है। ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में 1400 से लेके 1500, बट देखो स्लो स्टॉक है, ठीक है। ये गिरता है तो एक साथ गिरता है, चढ़ता तो एक साथ चढ़ता है, गिरता है एक साथ गिरता है, ठीक है। तो स्लो स्टॉक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत फास्ट स्टॉक है, बट स्लो स्टॉक है। हाँ बंदा अच्छा है, बट हाँ बॉटम आउट हम लोग सपोर्ट पे बोल सकते हैं कि काफी पिट चुका है, ओके। और वैसे भी कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी डाले थे, मैंने देखा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च किए हैं और कंपनी के लिए बेनिफिट आ सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। मेट्रोपोलिस देख लेते हैं, मेट्रोपोलिस क्या बोल रहा है। मेट्रोपोलिस का चार्ट्स क्या बता रहा है। देखो मेट्रोपोलिस कंपनी ठीक है, बट एक बात याद रखिए कि मेट्रोपोलिस के कंपेयर में बहुत सारी फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी। जैसे कि मैं बात करने जाऊँ विजया डायग्नोस्टिक कंपेयर में बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, थायरोकेयर फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। मेट्रोपोलिस में थोड़ा सा ग्रोथ में मुझे स्लो डाउन दिख रहा है, जितना मुझे थायरोकेयर है दूसरी कंपनी में दिख रहा है उतना नहीं दिख रहा। इसके अलावा अगर चार्ट्स भी देखें तो 600 पे एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये 600 ब्रेक ना हो ना तब तक ये रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। 600 ब्रेक करेगा फिर ये फिर ट्रेंड ब्रेकआउट इसका दिखेगा यहां से, ठीक है। तो जब तक ये 600 ब्रेक ना करे तब तक तो इसमें ऐसे ही रहने वाला। 600 ब्रेक करने के बाद कुछ हो सकता है, ब्रेक हुआ कि नहीं मुझे बताना, ठीक है। बाकी अभी के लिए तो साइडवे जोन में है। लास्ट नॉट द लीस्ट, जेंटेक ड्रोन बनाने वाली कंपनी, ठीक है। अब वार इतनी हो रही है, लोग बोल रहे कि भाई सर ड्रोन तो बनना ही चाहिए,
ठीक है। ड्रोन पे तो हम लोग दूसरे देश पे नज़र रख सकते हैं, दूसरे देश पे कुछ भी कर सकते हैं। तो ड्रोन तो होना ही चाहिए, ठीक है, बात सही है, ड्रोन होना चाहिए, बट ड्रोन एक खिलौना है, ठीक है। देखते हैं खिलौना कितने वर्क करते हैं। आप देखोगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका था, डंप भी हुआ, पंप एंड डंप जैसा। अब सपोर्ट है 1000 का, ऊपर रेजिस्टेंस से 2500 का। तो मैं सीरियसली बोलता हूं, क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी भाग चुका है। तो जब तक 2500 ब्रेक ना हो ना, तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि जब स्टॉक गिरता है ना, तो छोटे मोटे पुलबैक्स आते हैं, फिर जाके वो तगड़ा गिरता है। तो जब तक ये 2500 ब्रेक ना हो ना, तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये सस्टेन करेगा। आई बात समझ में? हमेशा ये चीजें पढ़ना, क्योंकि इतना बड़ा फॉल कितनी बार भी ऊपर गया है, उतना बड़ा फॉल आया है। तो ये दो बड़े फॉल पे लोग इसको क्रॉस करनी चाहिए, ये बहुत बड़े हर्डल्स हो जाते हैं, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, वेट करते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे। चलिए ठीक है, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखते रहते हैं। और वीकली वीडियो भी जाके क्रॉस चेक कर लेना, और क्यूपिड का भी आप जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।